राज्य चिन्ह प्राचीन किले गढ़ा कटंगा किए राजगोंड राजा उमंगा। ईस्वी 157 में दरियानाल के रंग से गढ़वीर बखाना। गोंडवाना का राज्य प्राचीन गढ़ किले गढ़ा कटंगा का निर्माण 16वीं सह उर्फ मुंडनेरी नाग वंशी मरावी गोंड राजा 1507 ईस्वी के दसमियान रंगेल सह राज नेगी डोंगरगढ़ गढ़ द्वारा लिखित गढ़ किलों की वीर गाथा लेख किया है जो ग्रंथों से मिलती है। बने किले प्रमुख दौरा हाथी ऊपर से सवारा। उकेरा चिन्ह अंकित बनावे राज चिन्ह गुडवाने गावे। इस किले के प्रमुख दौरों पर हाथी के ऊपर से सवार अकेरा किया गया था। गढ़वा काटना के दौर पर नहीं बल्कि पावन गढ़ों के किले महलों पर हाथी के ऊपर से सवार चिन्ह अंकित थे। यह चिन्ह गोंडवाना गौड़ राजाओं के राज प्रतीक राज से चिन्ह थे जो किसी के द्वारा अमल नहीं किए गए थे। माने राज चिन्ह भूप यदुराया नाग वंश गुरु दमादे आया। के नांग देव जे बेटी दमाया सुकद उकेरा चिन्ह समाया। इस राज्य चिन्ह का निर्माण करता गोंड राजा यदुराय को माना गया है, किंतु वह उसी राज घराने के नाग देव की पुत्री यदुराय से विवाह हुआ था। बेटी दमाद उस किले की प्रमुख पूर्व की ओर द्वारे पर हाथी के ऊपर से सवार खुदवा कर बनाया था। यदुराय पाटा ग्रंथों में लेख किया है। मुनिय रतन्ना मरगे तू राय संग अहि संतुंगे। गढ़ कटांगा लोर राजाले होर बने मासी हिंदू थे। हती परो सिंगारी याना हद राजा डोले में थाला। इतिहास केंजा गोंडवाना होर राजा यदुराय अयांता। इत गोदा संग तट से वाला पोटे वंश जमींदार कहाए। जोधपुत्र राय भाई लांजी गढ़ की नौकर साई। गोदावरी और इंद्रवती दोनों नदी के संगम तट पर सहेल गांव से स्थित हैं। वहां के पोल वंशीय राजाओं के जमींदार थे। जोत सिंह के पुत्र यादू राय आदि सब प्रथम जालीगढ़ के रुगोंड राजा भूरा सिंह तेकाम के दरबार में नौकरी करते थे। लांजी गढ़े अधीन सहल गावा गढ़ कटांगा भांत तीन आवा। नई सूरवीर तीनों पर किरमिताई अदुन बुंदेलखंडे सोई पराई। क्योंकि सेहल गांव के जमींदारी क्षेत्र लांजीगढ़ राजा के अधीन थे। उस समय भी गढ़ा कटांगा के नाग वंश मरावी गोंड राजा नागदेव धूरदेव भूरदेव 3 भ्रांत थे, किंतु तीनों लापरवाह और डरपोक थे। अपने पूर्वजों के समान पराक्रमी सूरवीर नहीं थे, इसलिए हीले वाले देख बुंदेलखंड कलचूरी लोग अपने अधिकार जमा लिए थे। है बंसी रे कलचारे करे राज अधिकाए जमाए। मालवा से बुंदेल बसे पूर्व भाग लिए अधियाए। हे वंशी कल चोरे लोग मलबा से बुंदेलखंडा वसे। वे लोग राजपूत थे। उन्होंने गोंडवाना का पूर्ण भाग रतनपुर संबलपुर कांकेर बास्तवाव आदि क्षेत्रों को अपना अधिकार जमा कर स्थापित किए, जिसमें सुयलय गांव जामीदार जोत सिंह के क्षेत्र भी उसी में शामिल थे। जे विधि देख भूप सहेल गावा रक्षा हित किल सेना बुलावा। एक दिन भूमि सेनापति गाये अमर कोटा सांडी नर गोदा निकारे झाकोटा। जे विधि देख सहल गांव के राजा अपने पुत्र यादू राय को रतनपुर के राजा कलोल सिंह के मर्जी से राज्य की रक्षा हेतु उनके सेनापति बनाया। एक दिन राजा और सेनापति अमरकोट के जंगल में नरगोदा के किनारे सैल शिकार खेलने गए। वहां भयानक जंगल साजियों का चपेट था। किए भूप रात्रि रामा करे यदुराय पैरा कामा। ताही समय जंगल माई भयानक आए जंगली जानवर तारी। राजा और सेनापति दिन भर शिकार खेलने के पश्चात राजा कालोल से रात्रि में आराम करने लगे और राजा तंबू के बाहर भीतर यदुराय सेनापति पहरा दे रहे थे। फिर 4 बजे जंगली जानवरों के भीड़ आवाज कानों में आने लगे।
आए सेनापति काने आवाजा यदुराय कमान चढ़ावा। तम तबे चौकस रहूं पहुँचे चुंगड़े हाथियों के देखूं। खड़बड़ खड़बड़ जानवरों की दौड़ सुनाई पड़ी। तब यदुराय चौकस हुए, तीर कमान चढ़ाकर देखने लगे। हाथियों के झुंड दौड़ते दिखाई दिए। यदुराय हाथियों के झुंड देखते रहे। पाचे हाथ से सवारी करे बंजा खड़े से भारी। देखा आश्चर्य तब यदुराया छोड़े अकेले भूपुर आया। सभी हाथियों के पीछे मुख्य हाथी के ऊपर एक भयानक से सवार होकर पंजा ऊपर कर खड़ा था। हाथियों सांसें को देख सेनापति यदुराय बड़े आश्चर्यचकित हुए, किंतु राजा को अकेले छोड़ उनके पीछे जाने की इच्छा नहीं हुई। हाथियों के झुंड निकालते गए सेनापति यदुराय देखते रह गए। यो वक्ति ने हाथी के पाछे सम्मुख धनुधारी चल साचे। यदु से पीछे धनुधारी अकेले साचे दियो ने पुहारी। हाथियों के झुंडों के पीछे 3 युवक धनुषधारी धनुष बाण लेकर चल रहे थे। वहां यदुराय को खड़े देखकर हाथियों का भागने का दिशा बताया। तब युवकों ने यदुराय को सच बयान के बदले धनुष बाण उपहार में दिए। धनुष ले यदुराय तबे लिए कंधे धनु लटकाए। गए निकट तंबे के तहा सपना देख गए चकराए। धनुष बाण प्राप्त कर यदुराय उस धनुष को अपने कंधे पर लटका लिए। यदुराय अपने पहरा समाप्त के पश्चात धनु लेकर तंबू में आराम करने लगे। तब उसे नींद लगी तो यदुराय को डरावने से सपने दिखाई देने लगे। सपने देख डरने लगे, आने आश्चर्य से देखने लगे। तब दिव्य शक्ति दिए बताए गुलाब जीना तब भूप जताए। करते चक्री दूसरे के जोई करो राज सपने अधिकाई। सपने में दिव्य शक्ति यदुराय से आकर कहा, हे यदुराय तुम कल तक गुलामी की जिंदगी जिएगा, दूसरे के नौकरी चाकरी करता रहेगा। तू जाकर एवं राज्य का स्थापित कर, सह के समान राज्य करने का प्रतिज्ञा कर, तभी अधापति राजा बनोगे। हाथी पाछे जो बिकाए वह ठाकुर लिंगो गाए। हो इच्छा पूरन तुम्हारे करो त्याग गुलाम सारे। अरे ओए सेनापति, जो धनुष तुम्हें उपहार हेतु प्राप्त हुआ है और वे देने वाले इंसान युवक नहीं, बड़ा देव ठाकुर देव और लिंगो देव हैं। वे तेरी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। गुलामी त्याग कर हाथीपुरा जाकर तेलवार घाट में एक नगरी पाटिली मार्ग दर्शन करने की तैयारी करो। ऐसा कहकर वह दिव्य शक्ति लिप्त हो गई। सपने देख यदुराय हर्षाए पाटली जे मार्ग बताए। होए भांग तवे सपना ताई देख के धनुष हाथ लिए जाई। भव नींद में यदुराय यह सपने देख अति प्रसन्न हुए। यदुराय का सपना भंग हो गया। वहां धनुष के अंदर एक यज्ञ शक्ति संचारण हुआ। तब यदुराय अपने बिस्तर से उठकर उस धनुष को अपने हाथ में लिया। गयु यादी तवे भू बाड़ी गा जागे भू में नींद उमगागा। बाण बिठा रतनपुर भेजे देकर मिट्टी अधिराज केंजे। और यदुराज राजा कलोल साय के तंबू में गया और उसने उठाया, किंतु वह राजा नींद में सोए मर चुका था। यदुराय घबरा गया और उसे अपने धनुष बाण में बैठा रतनपुर पहुंचा दिया और गौड़ी धर्म रीति अनुसार राजा को मिट्टी दिलाया। इससे पश्चात यदुराय रतनपुर राज को अपने अधिकार में हासिल किया। सौंपे मित्र अपने राज्य में भारा, चले यदु तहाँ थोड़े सवारा। पहुँचे जब मेघ नगर यदुताई, पाटा लीला सो राजपत पाई। यदुराय अपने मित्र दोस्तों को वहाँ का राज्य सौंप दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर मेघ नगर गया और वहाँ पाटालीर से मुलाकात कर वहाँ सभी को दर्शन देकर वहाँ का राज्यभार ग्रहण कर सत्यता का मार्ग लिया। काड़ा कंड गांगा सविवारे रचे नाग दे महाराज। सूती रत्ना देवी भरे सकल भये सब काज। उसी समय के धर्म पे गाड़ा कांडगा के राज नागवंशी गोंड राजा नागदेव मराठी और अपने पुत्री की स्वयंवर रचे थे। उस स्वयंवर में यदुराय भाग लिए। नागदेव की कन्या रतन देवी यदुराय को वरमाला पहनाई दी
अपना जीवन चुन लिया। यदुराय को उस स्वभाव में संपन्नता मिली। जे चिन्ह राज्य मुंदरे बनाए, अटल राज्य यदुराय पाए। जे किनी प्रारंभ मुर्दा सोई, प्रजा सुख सिंह राज होई। यदुराय उसी चिन्ह का राज्य मुद्रा बनाया और सह के समान राज्य करने लगा। यदुराय के राज्य में प्रजाओं अति सुख जीवन बिताने लगे। ससुर देहांत के पश्चात ईस्वी 358 हाथा। प्रथमगढ़ के किले द्वारा बनाए, हाथी ऊपर सह सवारा। यदुराय अपने ससुर के देहांत के पश्चात ईस्वी 358 में गाड़ा कांडवा की राज्य सत्ता अपने हाथ में लिया और सर्वप्रथम उस किले के मुख्य द्वार पर उगता हुआ सूरज हाथी के ऊपर से सवार राज चिन्ह अंकित किया। अधिपति कहे राज्य चलाए, नाग वंश घर ससुर जगाए। कोई आदि की जय जयकारा, आदि शक्ति की महिमा पारा। तब यदुराय के अधिपति भूप कहाया और जिससे 52 57 परगना में उनका नाम शोर हुआ। अपने ससुर नागवंश से मरावी पुरखाओं का नाम उजागर किया। यह देख नागदेव के दो भ्राता धूर्देव भूरदेव यदुराय के जय जयकार करने लगे। यह सब आदि शक्ति की अति महिमा थी। ऐसे महाप्रतापी गोंडी राजा थे। गोंडी धर्म के देवी देवता की शक्ति अपार थी। जय विधि गंडवाना के राज पीर्ति के चिन्ह, भाग उदय गोंडी तबे अन्न गरे करते कीन। इस प्रकार जय विधि गोंडवाना लैंड के गोंड राजाओं के राज चिन्ह प्राप्त हुए। गोंडवाना भूभाग के मूल मानव गोंड राजाओं का भाग उदय हुए। गोंडी राजा सवर शाह की कथा। कवि गाथा बखाने आर्यो, अब सुनो तुम चतुर सुजाना। गाता है पूरब पुरानी, बाखाने साची साची प्रमाण। दक्षिणी भूभाग गंडो दीपो, 5 खंड गोंडवाना लैंड। उत्तरी भूभाग अंडो दीपो, 4 खंड ले रोसिया गारा लैंड। गंडों की उत्पत्ति कोयतूर जन अंडों से आर्यों का उत्थान हुआ। जिस प्रकार शंभु गंड दीपों का राजा है। आंगा कोटा सवर साय महाराजा, सल्ला गांगर उपसक समाजा। सिंगा बोगा पूजक पुजारी, रह रही प्रजा सुखत सब सारी। गोंडीराज साबर साय अग्रलास देश के राजा थे। आदि शक्ति सल्ला गांगरा देवियों के उपासक एवं पुजारी थे। वहाँ की प्रजा सुख शांति से जीवन यापन करती थी। कोई दुखी नहीं था। सबके सब हर्ष से उल्लास के साथ रहते थे। राजा नत सुन्नी भूमिका सुहाए, ताही सत पारो कहाए। नित जासु गौड़ी वेद लगावे, पूज पराजन समुचित जावे। राजा सबर साय के भूमिका छुन्नी नामक बैगा थे। छुन्नी बैगा की पुत्री पारो थी। छुन्नी भूमिका राजा के आदेश अनुसार नित्य सिंगा बैगा की ठाना जाकर पूजा करते थे, यानी प्राकृतिक शक्ति सल्ला गांगरा की पूजा करते थे। कोई मूरी दीप जजू पटाए, मंत्र करी मंगने हर्षाए। गए जासूस गोंडी भेद लगावे, पूछे प्रजाजन सब चित जागावे। जब गोंडवाना लैंड में आर्यजनों के कूटनीति की चाल चली, सभी आर्यजन मंथन कर विचार विमर्श करने के बाद गोंडवाना भूइयों में जासूस भेजे। वे जासूस जाकर पता लगाने लगे। वहाँ के प्रजाजनों से पूछता कर गांव प्रमुख का पता लगाया और अपना धाक जमाने की कोशिश करने लगे। नाते गोत सके संग उनके, भाषा सके गोंडियन रह के। अपन वेद केहू न बतावे, पहचान अपनी गोंडियन बतावे। उस जासूस के आर्य गोंडी समाज के बीच रहकर नाते गोत सीखे और भाषा भी बोलना सीखा। अपना भेद किसी को नहीं बताया और अपनी पहचान गोंडियन ही बताई। सीधे साधे गोंडी साचे समाजा, मिलकर जासू सदहे गाजा। मरमर किनी कोने सब कोना, जानी के भेद और हरसाना। सीधे साधे सच्चे ईमानदार रहे गोंडी समाज। इस समाज के साथ मिलकर अपने काम साधने इधर उधर घुमा कर ओना कोना के भेद जानने लगा। सभी भेद जानकर उन्हें हृदय में हर्ष होने लगा।
भूमिका घर जाके जासूस रही पड़े भूखे प्यास। देगी जुकनी भूमिका सब डोले मन इतिहास। वे आर्यों का भेजा हुआ जासूस झुन्नी भूमिका के घर पहुंचे और भूखे प्यासे ही उनके घर रहने का प्रबंध किया। भूमिका बोले वचन जब उचारी कहीं कहाँ तुम्हें नारे तुम्हारी। कारण काज आई तिरुमोरे तब जासूस बिने करी जोरी। झुन्नी भूमिका उस जासूस से मुस्कुरा कर बोले तुम कौन हो, किस गांव से आए हो, यह तुम मेरे पास किस काम से आए हो। तब वह जासूस अति विनय करते हुए कहने लगा करी कूटनीत करी के बहाना गोत मरावी गोंडी जन समाना। विद्या ग्रहण है तु कचो दिन काजी बचन सुनी हृदय हर्षवारी। वह जासूस बहाना बनाकर कहने लगा मैं गौड़ी समाज के एक गरीब परिवार का सदस्य हूँ, मेरा गोत्र मरावी है, मैं आपके पास विद्या सीखने आया हूँ, मुझे अपना चेला बना लीजिए। बोले भूमिका अति प्रवानी शिक्षा दे अति दिन जानी। विद्या ग्रहण हेतु कछुक दिन गुजारी बचन सुनी हृदय हर्ष भारी। झुन्नी भूमिका अति हर्षित होकर कहने लगे तुम्हें विद्या ग्रहण हेतु कुछ दिन ठहरना होगा, मैं अवश्य तुम्हें विद्यालय सिखाऊंगा। भूमि की प्रियवाणी सुनकर उस जासूस का हृदय अति पुलकित हो गया। नित प्रतिदिन सिखवाई विद्या जाई दिन रात लगाई भेदन सोई। एक दिवस जुगनी बाहर जाए सुनी घर देख जासूस हर्षाए। झुन्नी भूमिका प्रतिदिन उस आर्य जासूस को विद्या सिखाने लगे, किंतु वह जासूस मन ही मन दिन रात जासूसी किया करता था। एक दिन राजा सवर शाह के साथ झुन्नी भूमिका कुछ काम हेतु बाहर चले गए। सूना घर देखकर वह जासूस मन ही मन अति प्रसन्न हुआ। आरे जासूस तबे बाजों चारे पारो साइल ने वेद सारे। वेद सभी पारो बतलाई करी देव पूजा नित जाई। आरे जासूस पारो से कहने लगा ए पारो दादा जी नित्य प्रतिदिन किस देवी देवता की पूजा करने जाते हैं, पूजा करने का क्या महत्व है। तब पारो सभी वेद बताने लगी। दादाजी सल्ला घांगरा जिसको सिंगा बोना भी कहा जाता है, उसे देवी देवता की पूजा करने से प्रत्यक्ष आया करते हैं, जिससे लड़ाई या अन्य में विजय हासिल होती है, जिससे कोई विजय नहीं पा सकते। पारो की वचन सुनी जासूस मन ही मन किन्हीं विचार। तब पारो सहन कहने लागे मोही देखे हुई हृदय पार। पारो के वचनों को सुनकर आर्य जासूस मन ही मन विचार करने लगा। तब उसने पारो से उस ठाना को देखने की बात कही। हे पारो किस प्रकार वह सल्ला घांगरा का ठाना है, उस ठाना को देखने की मुझे अभिलाषा है, उस स्थान को मुझे दिखा दीजिए। मेरा हृदय उसे सुनकर अति पुलकित हो गया है। कई पारो शर्ते के भारी नैने पट्टे बन चली रथ जाई। शर्त मंजूर होई दिखलई सुनी आर्य किनी कबुलाई। तब पारो कहने लगी उसमें एक भयानक शर्त है, यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर हो तो मैं अवश्य सिंगा बोगा का ठाना दिखला दूंगी। शर्त यह है कि मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधकर रात में ही वह दिखला सकती हूँ। देव ठाना में आंख की पट्टी खोल दूंगी, जी भर कर देख लेना, फिर आते समय आंख पर पट्टी बांध कर ले जाऊंगी। तब जासूस से इस शर्त को काबूल किया और उसे तत्काल अकल आ गई। दिनन सोई रही बीजट टोली धरी छिपा के कंधे एक झोली। बादी पाटने ने दोई राती पहुँचे देवठाना दोई। आर्य जासूस ने दिन में राई बीजा टोली और झोले में राई बीजा रख लिया। पारो ने जासूस के दोनों आंखों में पट्टी बांधी और रात में ही देवठाना पहुंच गए। किंतु जब पारो को राय भेद का राज मालूम ना था, पारो उसे चेक नहीं कर सकी। नैनन पट कोले वहाँ पारो देवा टाना देख बिदलिन सारो। वंदाए पट फिर ले आई एक एक राय बीजा मार्ग गिराई। अरे जासूस पारो को सल्ला घांगरा के ठाना में एक भी मूर्ति दिखाई नहीं दी। उसने केवल एक साजा का वृक्ष दिखाई दिया, प्राकृतिक शक्ति का ताड़ लिया। फिर पारो आर्य जासूस के दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर वापस घर ले आए।
उस जासूस की छोली में से राई के बीज जैसे गए थे और आए थे वैसे सारी राई मार्ग पर गिर गए। पारो से ले जस विदाई गेहूं डेरा सागर तट भाई। आर्य समाज शुक्ल सुनाए जेई भांति देखी आए सोई जाए। बस जासूस पारो से विदाई लेकर चले गए जहां सिंध महासागर के तट पर उनके डेरे थे। आकर उस जासूस ने आर्यों से वह सारा भेद खोल दिया जिसे वह अपनी आंखों से देखकर आया था। कोए मूरी देप कोए तुरवारी आदि सकरी प्राकृति पुजारी। विजय पना असंभव तहाँ जिनके बड़ा देव रक्षक जहाँ। 5 कन दक्षिण भूभाग गोंडवाना लैंड जहाँ गोंडवाना समान सल्ला घांगरा देवी देवाला आदि शक्ति बड़ा देव के भक्त सच्चे पुजारी हैं। उनसे विजय पाना कठिन कार्य है। बड़ा देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। सत धर्म छीन करने तू तत्काल किन्हे उपाय। बिना कुनिहित कारण ताहा सहज नहीं कठिन देखाए। इन कोई तुरों के सत धर्म छीन करने हेतु बिना उपाय किए उनसे विजय प्राप्त करना असंभव दिखाई देता है। कुछ उपाय किया जावे ऐसे कठिन कार्यों पर बिना कूटनीति के कार्य नहीं हो सकता। यह कार्य सहज नहीं है, यह कठिन कार्य है। सुन के अर्जन गाए बिलखानी उपाय है तुझे सब ठाने। रंग वेश बदल कर भाई काबू जमाए कोई मूरी जाई। ये सारी बातें सुनकर आर्यजन चुप हो गए। कुछ कूटनीति चलाने हेतु हृदय में ठान लिए रंग रूप बदल कर कोई मूरी द्वीप में प्रवेश करना चाहिए और अपनी धाक समाना चाहिए। देवी देवाला करे तसनस डल ही प्रकाश मंत्र होय जस। उल्टे सीधे पहाड़ पड़ावे पहु विधि जाय धाक जमाए। उनके सतदेवी धर्म देवी देवाला तहस नहस कर अपना प्रकाश डाले और उन्हें उल्टा सीधा पहाड़ा पढ़ाया जावे। इस प्रकार आर्यजन सोच विचार कर कूटनीति अपनाने लगे। चौमा चंदन तिलक धारी रूप बदलकर छाए हैं। गौंडी धर्म का विनाश करने का अवसर मौका देखते हैं। वह भेद किसी को मालूम नहीं। 52 गढ़ में भेद लगाते हैं। देख शंभू की राज्य व्यवस्था उन्हें शंका भारी हुई। शंभू के नाम बदलकर शंकर नाम हुए। नमूने दिखाए और आर्यों ने भांति भांति के छल करने को निकलते थे। पल पल में भेष बदलकर छलिया रंग बदलते थे। कभी नारी कभी नर कभी हिजड़ा लंगड़ा बनाते थे। कभी अंधा कभी कुबड़ा इस धरती में गिर गिर पड़। तभी तपस्वी कभी संधु बनके इस गोंडवाना में टहलते थे। गौड़िया समाज अति बोले भाले पाठ पढ़ाए पर कासन डाले। गर्मी ऋतु गई आए जोई भिखारी रही हरियाए। इसको तो द्वीप के गौड़िया समाज के लोग सच्चे सीधे साधे और ईमानदार थे। उन्हें आर्यन ने आकर उल्टा सीधा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर अपना प्रकाश डालने लगे। जब गर्मी गेंतु चली गई और उस जासूस को बिखरे गए राई के दाने मार्ग पर उग कर हरिया गाए। गई राई मार्ग दिखराई दिख के जिन देवा ठाना जाई। करी तस नस सब ठान साजा वृक्ष काटी गिराना। जब राई के बीज उग गए तो मार्ग दिखाई देने लगा। चिन्हानुसार आर्यजन सल्ला घांगरा देव के स्थान पर जा पहुँचे। देव ठाना की साजा वृक्ष को काट कर तहस नहस कर दिया। देखी भूमिका जहाँ तावे भारी युद्ध जने मचाए। हाहाकार शब्द गही सुनी सबर साह चढ़ी धाय। जब चुन्नी भूमिका ने देखा तो उसे भारी गुस्सा आया। बेजी जान से आर्यों से धन खोल लड़ाई करने लगे। हाहाकार शब्द राजा साहब साय के कानों में गया। वे तुरंत अपनी फौज लेकर उस स्थान पर पहुँचे। हाहाकार शब्द गहराई ताही आवाज कान लिंगो की आई। ले मुठ वाले लिंगो कहाँ आए महाराज जय मार कर आए। घनघोर हाहाकार मच गया जब लिंगो के कानों में सुनाई पड़ा। लिंगो 12 मूठ वालों के साथ वहां पहुंच गए और मारा मारी करने लगे।
दोई पगचन बहु लाराई भागे ही अरे जन प्राण बचाई। अपन आप तहाँ हर माने आर्य जन जहाँ गए सिखियाने। अनायो और आयो में भारी लड़ाई हुई, किंतु लिंगो बाबा के प्रमुख देवों से आर्यों को हराना पड़ा। अपने को हरता देख आर्यन अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। कछुक दिवस आर्य तहाँ भय आधी रात ले फौज चढ़ाई। दे दो का बूम भूमिका मारे सवारे नगर पुकारे हाकारो। कुछ दिन बीतने के बाद आर्य जनों ने आधी रात में फौज लेकर चढ़ाई कर दी। उस समय नगर में कोई दूर सोए हुए थे। सोई स्थिति में राजा सवर और उनके भूमिका छुन्नी को मार डाला गया। इस प्रकार आर्यों ने कूटनीतिक चाल चली। नगर गोंडियन प्रजा हाहाकार करने लगी। तब रानी बाद कमर तलवार कठिन लड़ाई वह गुनदार। मार मार करी रानी भगाई भागे आर्य भाग सहराई। राजा सवर साय कि रानी प्रजा के दुख को देख नहीं सकती, स्वयं तलवार लेकर जहां जय बड़ा देव मंत्र का जाप कर लड़ाई करने लगी। दुश्मनों को मार मार कर खदेड़ दिया। आर्यजन अपने भाग को सहारते हुए भाग गए। पारो देख दशा मात पिता की जाय छिपे एक खंडर वन की। जीवन कुंवारी दिए भी सारी जब बांधी पारो भई लारी। जब पारो ने पिता की इस प्रकार बुरी दशा देखी तो उसने घर त्याग दिया और भयानक वन में एक कंदरा में जा छिपी। सारा जीवन कुंवारी रहकर बिताया। कोई मूरी देव में प्रीतम पूजनी जिये बड़ा देव। अजर अमर अविनाशी निराकर है सतदेव। इस गोंडवाना भूमि में इस कोई तो दीप में प्रीतम बड़ा देवी पूज्य हैं। वे अजर अमर हैं, उनका कोई जन्म मरण नहीं है। वे अजनवा है, आदि शक्ति प्राकृति निराकार सतदेवा है। यह बड़ा देव है। शंभु पार्वती विवाह की गाथा। देखी कोई तुर कोई मूरी सारी देवा कृपा गोंडियन भारी। सल्ला गांगरा प्राकृत पुजारी आर्य देई मंथन करी गारी। जब आर्य जनों ने देखा कि इस गोंडियन भूमि के गोंडी समाज देवों की कृपा से दिनों दिन तीव्र शक्तिशाली होते जा रहे हैं। सल्ला घांगरा आदि शक्ति प्रकृति बड़ा देव के गोंडी समाज पंडा पुजारी हैं। बड़ा देव इनके रक्षक हैं। आर्यजन अपने हृदय में मंथन करके गोंडियन समाज को तहस नहस करके दूसरी रणनीति चलने के विचार व्यक्त किए। भूमि से के महाराजा गोंडियन भुइया के सरताजा। तिनके अधीन कोई तुर काजा बावन गढ़ सोयसी समाजा। आर्यों ने शंभू को देखकर अपने हृदय में शंका की और शंभू को साकर कहकर पुकारने लगे। शंभू से एक शंभू हैं और कोयतुर के राजगुरु हैं। उनके आदेश अनुसार ही गोंडियन समाज प्रकाशित है। शंभू से कोयतुर के रक्षक हैं, जिससे इस धरती में 52 कर कोयतुर समाज हैं। शंभु शक्ति छीड़ कारण सोई वेद के कन्या पसावे करोई। तोई कार्य शंभु बसाए फिर बस करी कोयतुर भाई। तब आर्य जनों ने शंभु की शक्ति छीण करने हेतु उपाय सोचा। स्वयं अपनी कन्याओं के द्वारा शंभु को फंसाया जाए और शंभु को अपने बस में करें। फिर बाद में सभी गोंडियन समाज को अपने वंश में कर सकते हैं। इस प्रकार आर्यों ने विचार किया। ते के चेला लिंग को पार बाय मुडबल जागत जारा। जाई शंभु ने वचन उच्चारे सुनी के शंभु वचन फटकारे। शंभु से के प्रथम चेले 15 पारी गोपाल लिंगो हैं, जो कोयतुर के धर्म गुरु हैं। 12 मुडवाल लिंगो गुरु के चेल हैं, जो जगत में प्रसिद्ध हैं। आर्यजनों ने शंभु से जाकर कहा, महाराजा आपके योग हम अपनी पुत्री देंगे, उसे वरण करें। यह सुनकर शंभु ने आर्यों को मना कर दिया। कछुक बहाना करी उपाई पार्वती सोई सीख पढ़ाई। दक्ष पुत्री पार्वती सोई पार्वती ताजने पटाई। तब आर्यों ने अपने दिमाग से कुछ उपाय सोचा। पार्वती को सिखा पढ़ा दिया गया। पार्वती आर्य दक्ष पुत्री थी। पार्वती को शंभु के पास भेजा गया।
करी उपासना तवे पार्वती जपी मंत्र शंभु करना। देख शंभु हृदय कीन विचार दिन रात जपे शंभु के नाम। पार्वती शंभु की उपासना में रहकर तपस्या करने लगी, शंभु का नाम लेकर जाप करने लगी। तब शंभु ने देखा कि यह मेरा नाम लेकर जाप कर रही हैं, क्या इसे वरण किया जावे? ऐसा सोचकर शंभु ने तपस्या पूर्ण होना स्वीकार किया। भेज निमंत्रण गण सब ठाना, वाहन चढ़ी आए देव जग जाना। सुनी के यार गए हरसाना, आर समाज भय ठाना। दक्षपति ने सभी देवगढ़ थानों में निमंत्रण भेज दिया। सभी को तुरों को इस बात का ज्ञान हुआ। सब अपने अपने वाहन पर चढ़कर भारत में इकट्ठा हुए। आर्यों ने देखा तब उनके हृदय अति हर्षित हुए। तिथि लगन भूमिका किनारे, रीति रिवाज गण्यन सारे। शंभु गिरजा विवाह भयो, अरे समाज अचरित होई हूँ। भूमि के दौरे कोरे पीरियों में शुद्ध जल भरकर गेहूं चावल के दानों से लग्न तिथि निकली गई। गौणी रीति रिवाज अनुसार शंभु पार्वती का विवाह हुआ। रीति रिवाज देखकर आर्यजनों को विचित्र मालूम हुआ। हर सोई आर्य कन्या पटाई, सकल काज सफल दिखाए। जो शंभु के पास सोई जाए, नाई शंभु के दसकाई। अति खुश होकर आर्यों ने शंभु के साथ पार्वती को भेजा। आर्यजनों ने अपने कार्य सफल जाना, किंतु वह शंभु के अधीन दास बन गए थे। वे शंभु के बस में हो गए थे। अपने अपने आस में सब गाए, शंभु गए कोई बाल। इस तरह भयो विवाह, हर्षित भय कोई तुरमठवाल। सभी आमंत्री अनार्य अपने अपने आश्रम में चले गए और शंभु पार्वती अपने धाम कैलाश गए। सब कोई तो समाज अति हर्षित हुआ। छोड़ शंभु गिरजा बुलाई, दक्ष ग्रह अगरचे गहराई। साचे जान शंभु गबर पटाई, रक्षक गौणी दो चर भेजाई। आर्य सलाह के अनुसार दक्ष ने शंभु पार्वती को छोड़ सभी को निमंत्रण दिया। बिना निमंत्रण के शंभु ने उस यज्ञ में सम्मिलित होने से मना कर दिया और अकेली गबरा को भेज दिया। गबरा के साथ 2-4 रक्षक गणों को भेज दिया। मारी मारी भयानक तावा, गाए रक्षक शंभु डिग जावा। सुनिए शंभु क्रोध अति भारी, सुनत मुठावल लिंगो ने क्रोध हसारी। गढ़ रक्षों और आयों में भारी महामारी मच गई। एक रक्षक ने शंभु के पास जाकर गाबरा से जलने की खबर दी। खबर सुनते ही शंभु आग बबूला हो गए। इधर जैसे ही लिंगो और 12 मुंड वालों को मालूम हुआ, वे सुनते ही क्रोध से बमकने लगे। अटहास गरजे पंदाई को पारे, फौज लिधाए चढ़ के पुकार। ले त्रिशूल शंभु दौड़े, बम में कहे शंभु मारोड़े। पहंदी को पार लिंगो फौज लेकर उस जगह पर पहुंच गए और 28 घोर गर्जना कर कोपार लिंगो करने लगे। इधर से शंभु हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़े। शंभु बम बम कहते हुए आर्यों के ऊपर टूट पड़े। अरे अदमनी नीच गवारे, कहीं मारे गवारे, कहीं गवारे मारे। कर के विनाश तुम सबके बदला ले, ताही सुख पाए। गोपाल लिंगो गारे कर कहने लगे, अरे ओ पापियों पापियों, माई गावरा ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा था। इधर शंभु अम्मा कर कहने लगे, अरे यारियों मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुम लोगों का विनाश कर डालूंगा। मैं गबरा का बदला लेकर ही रहूंगा। तभी मुझे सीख शांति मिली। तब शंभु मन किने बेचारा, गिरजा प्रेम कर भयू लचारा। पर लिंगो को पिरसाई, के विधि वचन मारे नहीं भाई। तब शंभु मन ही मन विचार करने लगे, मेरी हुई गबरा तो अब जीवित नहीं हो सकती। इधर पार्वती के मोह में मैं लाचार हूँ, किंतु पहांदी कुपार लिंगो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। करिए लड़ाई बदला चुकाई, देखी क्रोध आर गए घबराए। लिंगो को पार की कठिन लड़ाई, शंभु के कारण आए गोहराई। पांद्री कुपाल लिंगो गरज कर आर्यों से कहने लगे, मैं गावरा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आवश्यक बदला लेकर रहूंगा।
इस बात को सुनकर आर्यजन घबरा गए। आर्य गोपाल लिंगों की कठिन लड़ाई को देख चुके थे। सभी आर्यजन शंभू की शरण में गहराने लगे। केनु क्षमा शंभु महाराजा, तब हर्षित आर्य समाजा। करी के दीने गाए पावाना, हृदय उर गए हिल जाना। शंभु शेख ने आर्यों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। आर्यजन अति हर्षित हुए। शंभु और लिंगों से अधीन होकर वहां से चले गए। आर्यजन मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुए। कई वर्ष तक बहुरे लड़ाई, अंत समय सन शंभु गहराई। शंभु लिंगो आए निज धाम आए, विधि कुशल सब काम। इस प्रकार अनार्य और आर्यों की लड़ाई कई वर्ष तक चली। अंथा समय आर्यजन शंभु शेख महाराज की शरण में गए। तब शंभु ने उच्च क्षमा किया और शंभु लिंगो अपने अपने निवास स्थान को चले गए। सभी काज स्मरण योग हैं। सुमरो जय बड़देव, सुमरो जय बड़देव। आकर हृदय मंदिर विराजे, आदि शक्ति बड़देव। हे परम शक्ति बड़देव, हम आपसे बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, आप आकर हमारी रक्षा करें।